इतनी मोहब्बत के बाद भी दूरी रह गई। अच्छी थी कहानी हमारी, पर अधूरी रह गई। जी हाँ दोस्तों, सोशल मीडिया की सबसे सबसे पसंदीदा जोड़ियों में से एक सृजना सुवेदी और विवेक पंगेनी अब बिछड़ गए हैं, क्योंकि कैंसर से लंबी और दर्दनाक लड़ाई अब विवेक हार चुके हैं। इस हार से सृजना पूरी तरह से बिखर गई है, क्योंकि अब उनकी दुनिया बिखर गई है। इस बीमारी से सृजना ने विवेक को मेंटली वो या इमोशनली हो साथ दिया है। दोनों को ही पता था यहाँ से ठीक होना मुश्किल है, लेकिन उन्हें फिर भी विश्वास था कि दुनिया पहले जैसे हमारी दुनिया हो जाएगी। उलट हाल पे दिन बिगड़ गई और दिन आया सृजना विवेक से बिछड़ गई। दोनों ही ये जंग में हार गए थे। ये कहानी की शुरुआत स्कूल टाइम से हुई थी। सृजना जिस स्कूल में पढ़ती थी उसी स्कूल में विवेक भी पढ़ता था। विवेक सृजना से सीनियर क्लास में था। एक इवेंट में इन दोनों की बातचीत शुरू हो गई। ये लोग जब भी मौका मिलता था बात कर लेते थे। कुछ दिनों के बाद स्कूल के अलावा भी ये लोग मिलने लगे, बात करने लगे और ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जल्दी वो टाइम आया, सृजना को विवेक ने प्रपोज़ कर दिया। सृजना तो पहले से ही विवेक को पसंद करती थी और प्रपोज़ल का पहले से ही इंतज़ार कर रही थी। फाइनली वो दिन आया, सृजना ने विवेक का प्रपोज़ल एक्सेप्ट किया। आगे वो दोनों डेट करने लगे। और दोस्तों, अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। जॉब लगने तक ये दोनों रिश्ते में रहने लगे। फिर जॉब लगने के बाद फैमिली को बता के ये दोनों ने शादी कर ली। दोनों की लाइफ बहुत अच्छे से चल रही थी। साल 2022 में विवेक और सृजना फैसला किया कि वो यूएस में अपनी पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट करेंगे। वो दोनों पीएचडी की पढ़ाई के लिए यूएस चले गए। दोनों वहीं रहने लग गए। दोनों एक साथ खुश थे। लेकिन कुछ दिन बाद विवेक के सर में बहुत दर्द होने लगा। पहले तो उन्होंने पेन किलर लेने लग गए। उनको लगा कि सब ठीक हो जाएगा, दर्द नॉर्मल सा रहेगा। फिर एहसास हुआ कि नॉर्मल दर्द नहीं है। उन्होंने डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने चेकअप करवाया, एमआरआई करवाया। फिर रिपोर्ट में पता चला कि उनको फोर्थ स्टेज का ब्रेन कैंसर हुआ है। ये बात सुन के दोनों के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उनकी हंसती खेलती दुनिया बिखर गई। सृजना और विवेक डॉक्टर की बात सुनने के बाद आंसू उनके रुके ही नहीं रहते और एक दूसरे को हग करके रोने लग गए। बहुत दोनों रो रहे थे। डॉक्टर ने बोला था कि ऐसे पेशेंट तो 1 साल भी जिंदा नहीं रह पाते। लेकिन सृजना ने तय किया कि वो कोशिश करेगी और विवेक को ठीक कराएगी। खुद तो स्ट्रांग रहती थी और विवेक को भी इमोशनली स्ट्रांग रखती थी, मोटिवेट करती थी। विवेक जानते थे कि वो ठीक नहीं हो पाएंगे। सृजना को ठीक लगने के लिए कहते थे कि मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। कुछ दिन में सर्जरी हुई। उसके बाद सर पे बाल आ रहे थे, वो भी चले गए। सृजना ने सपोर्ट करने के लिए अपने बाल भी कटवा लिए। सृजना विवेक की बहुत केयर कर रही थी। विवेक के ये हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लग गई थी। कुछ दिन बाद चलने की ताकत भी ख़त्म हो गई थी और कुछ महीने बाद याददाश्त कमज़ोर हो गई थी। विवेक के सामने सृजना पॉजिटिव रहती थी, पर छुप छुप के वो बहुत परेशान रहती थी, बहुत रोती थी कि हमारा स्कूल टाइम का प्यार अभी ख़त्म हो जाएगा। कीमोथेरेपी के बाद इलाज भी हो गया। सब डॉक्टर ने ट्राई कर लिया, पर ये बीमारी आखिरी में जीत गई। ये दोनों हार गए। ये दोनों की कहानी से ये परेशान हो गए थे, पर ये दोनों की कहानी सबके लिए इंस्पिरेशन बन के गई। इस कहानी से ये पता चलता है कि सच्चा साथी कहाँ तक साथ देता है। सृजना ने साबित किया कि सृजना चाहे तो विवेक के फैमिली को सौंप कर वो छोड़ के चली भी जा सकती थी, पर उन्होंने वहाँ तक साथ बनाए रखा जहाँ तक वो दे सकती थी। दुनिया में ऐसी लड़की भी हो। सृजना एक मिसाल बन चुकी थी। सृजना ने विवेक का बहुत साथ दिया। उसने एक अच्छी बीवी बन के दिखाया। 19 दिसंबर 2024 को वो दिन था जिसमें विवेक का बहुत देहांत हो गया।
ज़िंदगी से हार गए वो उनका प्यार पर उनका प्यार अमर हो गया। ये कहानी अमर हो गई। सृजना और विवेक की लव स्टोरी की कहानी यही थी दोस्तों। थैंक यू दोस्तों। ये स्टोरी मोटिवेशन और इंस्पिरेशन वाली है। ये स्टोरी आपको पसंद आई है तो आप कमेंट और लाइक कर दीजिए। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस। मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।